अमित और सुमित की माँ का श्राद्ध करना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। श्राद्ध की पूजा के एक दिन पहले सुमित और अमित अपने बच्चों के साथ बाजार गए थे। नानू बेटा अपनी चॉकलेट शानू के साथ शेयर करो। मैं अपनी चॉकलेट शानू को क्यों दूं? अरे क्यों बेटा, वो आपके अंकल का बेटा है। नहीं दूंगा। दे दो बेटा, वो तुम्हारा भाई है, चलो दो। मैं क्यों दूं? तुम अच्छे काम करते हो ना बेटा। हाँ, हमेशा करता हूँ। तो फिर दे दो। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है और तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पापा को हैप्पी हैप्पी करोगे ना बेटा। अरे वाह, अच्छी बात होती है तो जरूर करूँगा। आपको हैप्पी भी करूँगा। नानू अपने पापा की बात मान के सुमित को चॉकलेट दे देता है। थैंक यू नानू। अरे खा लो, शेयर करना अच्छी बात होती है। मैं पापा को हैप्पी भी कर दूंगा। नानू बड़े भाई अमित का बेटा था और शानू छोटे भाई सुमित का बेटा। अमित और सुमित हमेशा ऐसी बातें करते जिससे दोनों बच्चे कोई अच्छी बात सीख सके। श्राद्ध की पूजा का सारा सामान ले लिया गया था। खाने पीने में लगने वाली चीजें, पूजा हवन में लगने वाली सामग्री और घर की साज सज्जा का सामान भी। अगले दिन बहुत अच्छे से पूजा हुई, मेहमान आए। सबने अमित और सुमित की माँ के श्राद्ध में उनकी माँ और परिवार के लिए प्रार्थना की। चलो बढ़िया रहा सब। ऊपर से माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, सब कुछ बिना विघ्न के हुआ। माँ जहाँ भी होंगी वहाँ बड़े आराम से होंगी। पूजा सफल होने से सब खुश थे, लेकिन शाम तक घर का माहौल बदल चुका था। नानू और शानू खेल रहे थे, तब उन्हें दूसरे कमरे से अपने अपने पापा की आवाज आती है। तू छोटा है, छोटा रह के बात किया कर। तो भैया आप बड़े हो, थोड़े बड़े भाई जैसा बर्ताव भी तो किया करो। तुझे तो मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। तुझ में मर्यादा भी नहीं रही अपने छोटे होने की और मेरे बड़े होने की। बड़ा होने से आदर नहीं मिलता भैया, बड़े काम करने से मिलता है। मैं कोई छोटे टुचक के काम करता हूँ क्या? 2 नंबर का काम करता हूँ जो मुझे ऐसा कह रहा है तू। भैया माँ का श्राद्ध है, पूजा होने वाली है घर में। आज तो अपने बड़े होने की हेकड़ी अपने पास रखो। वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, माँ के श्राद्ध की पूजा है, आज तो अपनी जुबान काबू में रख ले। दरअसल दोनों भाइयों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि माँ के श्राद्ध की पूजा में किसका कितना खर्च हो रहा है। हिसाब में गड़बड़ थी, जिस पर दोनों भाई लड़ पड़े थे। दोनों को ही लगता था कि दोनों में से किसी एक भाई ने हिसाब में बेईमानी की है और पैसा खा लिया है। मैंने गेहूं, आटा चक्की, घी और मसालों में पैसे दिए थे। मैंने खाने के तेल, डिस्पोजेबल बर्तन, गैस की टंकी, बैठक व्यवस्था का सामान जुटाया था भैया। मैंने सब्जी, सलाद, फल और नाश्ते में पोहे जलेबी की व्यवस्था की थी। मैंने चाय पत्ती, दूध, शक्कर, अदरक, हलवाई की फीस, सफाई वाले की फीस, घर सजाने की माला और लाइट में पैसा लगाया था। घर सजाने के लिए केले पत्ते, दीवारों पे रंग तो मैंने कराया था। पंडित जी की फीस मैंने दी थी। मैंने फीस नहीं, दक्षिणा बोलते हैं उसको। पंडित को मेरी कार में लेकर आए थे, पेट्रोल का खर्च और रास्ते में उनको नाश्ता भी मैंने ही कराया था। वो भी जोड़ो हिसाब में। अरे रे, उनको दक्षिणा के अलावा दूध, चावल, अनाज तो मैंने ही दिया था पंडित जी को। कर दी ना छोटी बात। माँ के फोटो की बड़ी फ्रेम तो मैंने ही बनवाई थी अपने खर्चे पे। और उसमें जो बड़ी सी माला थी वो तो मैंने ही बनवाई थी, स्पेशल बनवाई थी। अरे वो तो फोटो से भी ज्यादा महंगी होगी। दोनों भाई चुप रहने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी पत्नियां भी चुपचाप खड़ी इस बात का इंतजार करती थी कि दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। तभी नानू और शानू अमित और सुमित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे शानू अंदर जाओ बेटा। नानू तुम भी अंदर जाओ। पापा, अंकल, हमने आपकी सारी बात सुन ली और ये भी सुन लिया कि किसने किस चीज में कितने पैसे दिए हैं। अमित अंकल, सुबह आपने नानू से मुझे चॉकलेट दिलवाई थी। हाँ बेटा दिलवाई थी। और चाहिए? ठीक है, कल दिलवा दूंगा। नहीं, और नहीं चाहिए। पापा, आपने कहा था कि हम भाई हैं, हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ कहा था बेटा। तो सुमित अंकल और आप भी तो भाई हो, आप क्यों शेयर नहीं करते? अमित और सुमित बच्चों की बात सुन के चुप थे।
जबकि उनकी पत्नियां बच्चों की समझदारी भरी बातों से खुश थी। आपने कहा था मैं शानू को चॉकलेट दूंगा तो आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। पापा, अगर आप भी सुमित अंकल से शेयर करोगे तो दादी जहाँ भी होगी हैप्पी हैप्पी रहेंगी ना? सब एकदम चुप थे। अमित और सुमित अपनी गलती समझ चुके थे। बच्चों ने अपने चॉकलेट्स अमित और सुमित को दिए और आपस में बांटने को कहा, और इस तरह दो छोटे भाइयों ने दो बड़े भाइयों में सुलह